इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। इसमें दिखाई गई घटनाएं और विचार सूचनात्मक हैं, न कि किसी का मजाक उड़ाने या अपमान करने के लिए। सैयारा मूवी देखने के बाद कुछ युवा इमोशनली ट्रिगर हो गए हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। जब वैसे ही कोई वाक्य या सीन देखते हैं तो वो आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिससे आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आप किसी मानसिक या भावनात्मक परेशानी से जूझ रहे हैं तो कृपया किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। संवेदनशील दर्शक डिस्क्रिशन से इस वीडियो को देखें। रोते हुए लड़के लड़कियां, बेसुध होते हुए लड़के लड़कियां। जी हां, यह दृश्य सोशल मीडिया में आजकल बहुत छाया हुआ है। पर यह सब हो रहा है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रोमांटिक ड्रामा सैयारा के स्क्रीनिंग के दौरान। बहुत से लोग इनको देखकर गुस्सा और कुछ इन लोगों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। पर वास्तव में ये लोग इतना बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि इनको फिल्म देखने के दौरान पैनिक अटैक आए हैं। क्या कोई फिल्म पैनिक अटैक्स ला सकती है, या कोई फिल्म इतना भावुक कर सकती है कि कोई देखे तो बेहोश हो जाए? यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है। इस मुद्दे पर हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल की साइकियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती आनंद से बात की और समझने की कोशिश की इस फिल्म को देखकर कुछ युवक और युवतियां क्यों इतने भावुक हुए। सैयारा मूवी देखने के बाद कुछ युवा इमोशनली ट्रिगर हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये युवा ट्रिगर हुए हैं इमोशनली, ये अपनी पिछली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से उभरे नहीं है या इमोशनल प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढा। वो उन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को सप्रेस कर दिया। जब वह स्क्रीन पे वैसा ही सीन देखते हैं जो उनके साथ हुआ हो कुछ साल पहले, वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या उनको वो पिछली बात याद आ जाती है, जिससे वो पैनिक में आ जाते हैं या एंजाइटी में आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई मूवी ट्रिगर नहीं करती है प्रॉब्लम्स को। ये हम कह सकते हैं कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान आपने नहीं ढूंढा, और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस और आपके मन में रहती हैं। जब वैसे ही कोई वाक्य या सीन देखते हैं तो वो आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिससे आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की फीलिंग्स हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ट्रिगर्स हो रहे हैं, जिनको ये देखने के बाद, उन्हें काउंसलिंग लेनी चाहिए, अपनी पिछली प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो किसी से बातचीत करके मेडिसिन भी ले सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप को कोई मूवी देख के ट्रिगर हो रहा है या आपको इतनी सिवियर पैनिक अटैक आ गया, तो ज़रूर ये मतलब है कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपने वो प्रॉब्लम को ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया है, या उसको ठीक करने के स्टेप्स नहीं लिए। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आप अपनी पहले जो पिछली प्रॉब्लम्स हैं इमोशनल साइकोलॉजिकल, उसको डील कीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप बातचीत द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें और आगे बढ़ें। कई बार क्या होता है कि जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम उन मूवीज़ में अपनी ही छवि ढूंढते हैं, और कई बार जब अपनी छवि मिसमैच होती है तो एंजाइटी एंड सैडनेस आ सकती है। इसमें भी इन युवाओं में भी यही हुआ होगा कि जब इन्होंने देखा कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है अपनी लाइफ में, पर यहाँ पे एक इंसान है जो बहुत लवेबल है और बहुत अच्छी एंडिंग दे रहा है। कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं स्टोरी को यूज़ करके, ये अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं भी ऐसे ही एक कोई मेरे साथ फ्रेंड होता जो मेरा भी ध्यान रखता या मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करता,
क्योंकि इस स्टोरी में पॉजिटिव एंडिंग थी और उनकी रियल लाइफ में पॉजिटिव एंडिंग नहीं थी। तो ये मिसमैच हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को विक्टिम पा रही है, जिस कारण वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रही है या उनको ट्रिगर हो रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से इसे देख रहे हैं। धन्यवाद।